गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो हम आज आपके लिए लेके आए क्लास 10th का चैप्टर 2 का, जिसका नाम है 20 के दांत। उसका ऑब्जेक्टिव हम आज कराएंगे। इसका हमने लेखक परिचय और कहानी पढ़ा चुके थे और आज इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। आशा करती हूँ कि आपको हमने जो पढ़ाया था लेखक परिचय उसका और कहानी को याद होगा, जिससे कारण आपको ये ऑब्जेक्टिव बन पाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है साथियों। नलिन बिलोचन शर्मा। कौन हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट गिरधर लाल कौन था। हमने आपको कहानी में बताया था गिरधर लाल कौन था, मदन के पिताजी थे। गिरधर लाल मदन के पिताजी थे। मदन के पिता। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। मदन ने मदन ने कितने दांत तोड़ डाले थे, तो 2। हमने आपको कहानी में पढ़ाया था कि मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का क्या नाम था। क्या नाम था साथियों, रत्नावती शर्मा। उनके माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। 5 क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर के आए हैं। किसके तत्व समग्रता से उभर के आए हैं, मनोवैज्ञानिकता का। किसके तत्व साथियों, मनोवैज्ञानिकता का। मोटर कार को किससे खतरा था, खोखा से। जो सेन साहब की वजह का नाम था खोखा और उसका खोखा मतलब कासू। मोटर कार को उसी से ही खतरा था। क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, खोखा से। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द, हमने आपको बताया था किस भाषा का, बंगला भाषा का। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। इसका मतलब है कि यह लाइन कौन बोला है। उस कहानी के जो पात्र, उनके पात्र बहुत है। सेन साहब, गिरधर लाल, मदन, कासू। सेन साहब की 5 लड़कियां, सीमा, रजनी, आलू से फारती। इनमें से किनका मत है कि किसने का कौन बोले थे कि ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर और गुंडे और डाकू बनते। कौन बोले थे, सेन साहब। किसको बोले थे साथियों, आपको ये भी याद है किसको बोले थे, मदन को बोले थे कि ऐसे ही उनके पिताजी को अपने बेटे को समझा लेना और बोले थे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा और डाकू बनते हैं। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, तो सबको पता है खोखा खोखी का अर्थ बच्चा बच्ची होता है। खोखा का क्या नाम था, क्या नाम था, हमने अभी आपको बताया खोखा का मतलब होता है कासू। 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है साथियों, यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। मनोवैज्ञानिक। अब आगे कुछ, सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं साथियों, इंजीनियर या बिजनेसमैन। वो उसने पत्रकार महोदय को बोला था कि मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी। कहानी में बोले थे, यहाँ नहीं। मदन अक्सर किसके हाथे पिटता था, पिताजी के हाथे। पिताजी उसको मारते थे। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा के हमने आपको लेखक परिचय में बताया था कि उनके माताजी का नाम था रत्नावती शर्मा, उनके पिताजी का नाम था रामावतार शर्मा। क्या नाम था साथियों, रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा हो जाएगा इसका आंसर। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी, किसको लगाए थे खूब फटकार, गिरधर लाल को। गिरधर लाल को बुला के और खूब बोला था कि तुम अपने बेटे को समझा, कुछ बोले थे। वही बोले कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी, तो गिरधर लाल को। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करते थे। किस वर्ग के साथियों, मध्यम वर्ग के लोगों को। मध्यम वर्ग के लोगों के बारे में कहानी बताया गया है।
कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? किस खेल में कासू मदन के किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो लट्टू नचाने का खेल। जो मदन गली में खेल रहा था तो ये गया था तो बलराम से बोला था कि हमको भी लट्टू नचाने दो, तो दोनों में झगड़ा, तभी तो दो दांत तोड़ डाले थे इनके लट्टू के खेल में। सेन साहब किसके व्यंग्य के ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग्य से। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र ज्यादा नहीं थी, 5 से 6 साल थी। मदन किसका पुत्र था? किसका पुत्र था साथियों? मदन गिरधर लाल का पुत्र था। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? कब बने थे? हमने आपको यह परिचय में ही बताया था कि उन्होंने 1959 में पटना के विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यक्ष भी रहते। कौन रहते? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। कब हुआ था साथियों? 18 फरवरी 1916 को। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 को। अब आगे क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था वो तो हम जान लिए। कहाँ हुआ था वो आप जाने। कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में हुआ था। ऑप्शन ये हो जाएगा सी, बदरघाट पटना। दृष्टिकोण किन की रचना? हमने आपकी रचना बता दी। दृष्टिकोण, मानदंड, साहित्य का इतिहास, दर्शन, सब किनका रचना है? किसका रचना? नलिन विलोचन शर्मा जी का। तो इनमें ऑप्शन क्या है, क्या हो जाएगा आंसर? नलिन विलोचन शर्मा जी का दृष्टिकोण उनकी ही रचना है। लड़कियां क्या है? कठपुतली है। किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां कठपुतली है। इस कहानी में किसे इस बात पर गर्व महसूस होता है? किसे? तो माता पिता को। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? हंस। इसका मतलब है कि जैसे मदन लटूम जाने का खेल रहा था और ये बोला, कासू बोला था कि मुझे भी खेलना, तो नहीं खेलने दिया। इसका यही मतलब हुआ कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? कासू ललक गया था। उसका मतलब हंस। इसका हो गया हंस। किसके अनुसार शेरों ने सिद्धांतों को ही बदल दिया था? खोखा के अनुसार। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? कौन कौन कितनी लड़कियां थी? 5, जिसका नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। 5 किनकी थी? सेन साहब की। यहाँ पूछा सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की 5 लड़कियां थी। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? हमने आपको बताया सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है। ड्राइवर। तो इसका सारा ऑब्जेक्टिव लोगों को हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब सारे ऑब्जेक्टिव एक भी आपसे ऐसा ना हो कि छूट गया होगा, आपसे सब बना होगा, क्योंकि आपने तो पढ़ चुका है। लेखक परिचय पढ़े होंगे, कहानी जो पढ़े वो पढ़े होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।